तो ये है आप लोगों का एक्सरसाइज 11.8 टेलर सीरीज है। लेकिन टेलर सीरीज x इज इक्वल टू 0 पे क्या बन जाता है वो कल हमने पढ़ा है कि अगर यहाँ x की जगह a आ जाए, x की जगह a आ जाए तो ये है फिर a मींस एनी नंबर, तो फिर ये टेलर सीरीज है। अगर x की जगह हम यहाँ 0 लिखेंगे तो फिर ये बनेगा मैक्लॉरियन सीरीज। मैक्लॉरियन सीरीज जो है ये आपने 0 पे ही फाइंड करना है। तो देखिए ये मैक्लॉरियन सीरीज है और मैक्लॉरियन सीरीज का फॉर्मूला हम कल पढ़ चुके हैं। देखिए मैं दोबारा आप लोगों को एक्सप्लेन करूं। ये मैक्लॉरियन सीरीज का फॉर्मूला पहले पेज पे हम पढ़ चुके हैं। ये फर्स्ट पेज पे हम ये सॉल्व कर चुके हैं। देखिए ऊपर जो है ये टेलर सीरीज है, इसमें जब है ए की जगह 0 लगाएंगे तो आपका ये मैक्लॉरियन सीरीज बन जाता है। देखिए ये फॉर्मूला या यहाँ मैंने ये लिखा है, तो ये फॉर्मूला है मैक्लॉरिन सीरीज का। इफ ऑफ 0 प्लस एक्स इंटू इफ प्राइम ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इफ डबल प्राइम ऑफ 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इफ 4 टाइम ऑफ 0 एंड सो ऑन अप टू एक्स पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इनटू इफ n ऑफ 0। ये आपका फॉर्मूला है। आपने क्या, अगर क्वेश्चन में है कि थर्ड ऑर्डर फाइंड करे या फोर्थ ऑर्डर फाइंड करे, सेकंड ऑर्डर फाइंड करे, जो भी है आप उतना ही डिफरेंशिएशन तक जाएंगे, लेकिन हर एक डिफरेंशिएशन में आप x की जगह 0 लगाएंगे। जैसे कि इफ ऑफ 0, इफ प्राइम ऑफ 0, इफ डबल प्राइम ऑफ 0, इफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 0, इफ n प्राइम ऑफ 0। तो हर जगह हर एक फंक्शन में और हर एक डिफरेंशिएशन में जितने भी डेरिवेटिव्स की वैल्यूज हैं सब में आपने x की सर मुझे जगह। अभी भी एक चीज क्लियर नहीं हुई जी, कि मैक्लेरन और फिर टेलर सीरीज में फर्क क्या है? मैक्लॉरिन और टेलर में ये फर्क है। देखिए मैक्लॉरिन में, टेलर सीरीज में यहाँ x माइनस ए है। x माइनस क्या है? ए मींस एक कोई नंबर होगा, 0 नहीं होगा। अगर ये a इनकेस 0 हो जाए, सपोज ये 0 हो जाए तो ये इफ ऑफ 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाए तो इफ प्राइम ऑफ 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाए तो x माइनस 0 का मतलब है x हो जाएगा। ये जब 0 हो जाए तो इफ डबल प्राइम ऑफ 0 हो जाएगा। ये जब 0 हो जाए तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये जब 0 हो जाए ये ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 आएगा। ये 0 हो जाए एक्स क्यूब हो जाएगा। ये 0 हो जाए तो इफ n ऑफ 0 हो जाएगा। और ये जो है x माइनस 0 पावर n मींस x पावर n। तो ये सब 0 हो जाएंगे। तब जब 0 आ जाएंगे तो आपके पास देखिए ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला फिर ये आ जाएगा, वही ऊपर वाला फॉर्मूला, सिर्फ ये 0 हो जाएगा। ये देखिए मैक्लेरन में फिर कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, ये मैक्लॉरिन हो जाएगा। टेलर और मैक्लॉरिन में फर्क ये है कि अगर किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे फाइंड करना है तो वो टेलर सीरीज है, अगर 0 पे फाइंड करना है तो वो मैक्लॉरिन सीरीज है। मैक्लॉरिन सीरीज सिर्फ 0 पे है। 0 के अलावा किसी और पॉइंट पे अगर आपने फाइंड करना है तो फिर वो टेलर सीरीज होगा। सही है। और टेलर और मैक्लॉरिन में देखिए फर्क ये है कि टेलर में पॉइंट गिवन होगा क्वेश्चन में। जैसा कि क्वेश्चन में ये पॉइंट गिवन है कि फाइंड सीरीज एट a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1। अगर a इज इक्वल टू 1 गिवन नहीं है, सपोज दिस इज नॉट गिवन, ये गिवन नहीं है, इसका मतलब है कि आपने इसको 0 पे फाइंड करना है। और 0 पे फाइंड करने का मतलब ये है कि ये टेलर सीरीज आपका कौन सा सीरीज बनेगा? फिर ये आपका हो जाएगा फिर मैक्लॉरिन सीरीज। हाँ, अगर ये पॉइंट गिवन है तो फिर टेलर सीरीज है। जैसे कि यहाँ गिवन है a इज इक्वल टू 1, या सपोज गिवन है a इज इक्वल टू 2, या गिवन है a इज इक्वल टू पाई अपॉन 4, या कुछ भी गिवन है, a की कोई स्पेसिफिक वैल्यू गिवन है तो वो टेलर सीरीज है। अगर a की कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो फिर मैक्लॉरिन सीरीज है। सही है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है जो आज मैं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ इस पे कोई पॉइंट गिवन नहीं है और हम 0 0 पे ही फाइंड करेंगे। तो देखिए ये है, यहाँ पे कोई पॉइंट गिवन नहीं है, सिर्फ इफ ऑफ x इक्वल टू e पावर माइनस x है। यहाँ कोई वैल्यू है a की? a की कोई वैल्यू नहीं है ना, कोई वैल्यू नहीं है। इट मींस a इज इक्वल टू 0, और a इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये कौन सा सीरीज होगा? ये होगा मैक्लॉरिन सीरीज। सही है। तो पहले मैं, अब ये जो मैक्लॉरिन सीरीज है मैंने n टर्म के लिए फाइंड किया है, n टर्म्स, और इसमें कुछ भी गिवन नहीं है। तो ये इसका मतलब है जब गिवन नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने n टर्म के लिए फाइंड करना है, n टाइम डिफरेंशिएशन
आपने फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए मैं बता रहा हूं। इफ ऑफ एक्स की वैल्यू है -x, क्योंकि अब मैक्लॉरिन का जो फॉर्मूला है, मैक्लॉरिन का ये फॉर्मूला है, देखिए ये मैक्लॉरिन का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है मैक्लॉरिन सीरीज का। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इफ ऑफ जीरो चाहिए। इफ ऑफ जीरो मींस यहाँ x की जगह मैंने जीरो लगाना है, यहाँ भी x की जगह मैंने जीरो लगाना है, तो इफ ऑफ जीरो हो जाएगा। इफ प्राइम ऑफ जीरो का मतलब ये कि पहले मैं इफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा फिर जीरो लगाऊंगा, फिर इफ डबल प्राइम मींस 2 दफा डिफरेंशिएट करूंगा फिर जीरो लगाऊंगा, 3 दफा डिफरेंशिएट करके फिर जीरो लगाना है, इसी तरह इन दफा जब डिफरेंशिएट हो जाए फिर जीरो लगाएंगे। तो इसको फिर जनरलाइज करेंगे। तो देखिए मैंने जब डिफरेंशिएट किया, इफ ऑफ एक्स की वैल्यू e पावर -x है, यहाँ जब जीरो लगाएंगे तो यहाँ भी जीरो लगाएंगे, दोनों में आपने जीरो लगाना है, जहां x होगा वहां जीरो लगा दे। तो e पावर -0 मींस e पावर 1/0, ये -0 प्लस 0 दोनों का मतलब 1 ही होता है, क्योंकि इसका मतलब है 1/e पावर +0, और e पावर 0 मींस 1, तो 1/1 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1। तो अगर -0 आ जाए या +0 आ जाए, इसका मतलब है 1। अब f ऑफ x को मैंने डिफरेंशिएट किया, जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो एक दफा e पावर -x जो है वो e पावर -6 आएगा, और फिर पावर जो है फिर प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट होगा। e पावर -6 की डिफरेंशिएशन क्या है, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो e पावर -x एक दफा e पावर -6 एज इट इज, फिर इसका जो पावर है ये प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट होगा, माइनस ये जो डिफरेंशिएट होगा तो इससे -1 आएगा, तो -1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा -e पावर -6, सही है ना, क्योंकि इससे -1 आएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया -e पावर -6। अब इसमें जब मैंने जीरो लगाया, देखिए इसमें जीरो लगाए तो यहाँ जीरो लगाएंगे तो आपके पास आएगा -1, फिर ये -e पावर -6 जब फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक माइनस ये है और एक माइनस और आ जाएगा, तो ये फिर +e पावर -6 आएगा, सही है, ये डिफरेंशिएशन समझ आ रहा है। जब हम डबल डेरिवेटिव, हाँ हाँ, अब देखिए -e पावर -6 को मैंने डिफरेंशिएट करना है फिर से, तो एक माइनस तो ये तो बाहर आएगा, और e पावर -x की डेरिवेटिव क्या है, -e पावर -x है, अभी मैंने किया तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा +e पावर -x, तो ये e पावर -6 को डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, तो इसी तरह एक दफा प्लस आएगा, एक दफा माइनस आएगा, एक दफा प्लस आएगा, एक दफा माइनस आएगा, फॉर ईवर इसी तरह जाते जाए, जितना ही इवन टाइम डिफरेंशिएट होगा तो प्लस आएगा, और टाइम डिफरेंशिएट होगा तो माइनस आएगा। देखिए इवन टाइम 2 दफा जब डिफरेंशिएट हो तो क्या है, प्लस है ना, 3 दफा जब डिफरेंशिएट हो तो माइनस है, जब 4 दफा डिफरेंशिएट हो जाएंगे तो ये दोबारा प्लस हो जाएगा, तो इवन पे प्लस आएगा और ऑड भी क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये 1 -1 फिर 1 फिर -1 फिर 1 फिर -1, इसी तरह ये जाता जाएगा और आगे n तक ही जाएगा ये, तो इस तरह का आपका इक्वेशन बन जाएगा। देखिए इस फंक्शन में मैंने वैल्यूज लगा दी, देखिए इसमें मैं वैल्यूज लगा रहा हूं। इफ ऑफ जीरो की वैल्यू है, इफ ऑफ जीरो की वैल्यू है 1, ये मैंने 1 लगाई। इफ प्राइम ऑफ जीरो की वैल्यू है -1, इफ डबल प्राइम ऑफ जीरो की वैल्यू है +1, इफ ट्रिपल प्राइम ऑफ जीरो की है -1, एंड सो ऑन, इसी तरह आगे जाएगा। तो इसका मतलब है इवन टाइम पे प्लस है और ऑड टाइम पे माइनस है। तो इसको जब मैं जनरलाइज करूं तो जनरलाइज में इस तरह से हम लिख सकते हैं, देखें जनरलाइज फॉर्म में ये आ जाएगा। अब मैंने ये 5 तक एक्सपेंड किया है, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और इसी तरह जाएगा। अब देखिए जहां तक इवन है वहां प्लस है, ये इवन टर्म है मतलब 0 पावर इवन है, ये इवन टर्म है प्लस है, ये इवन टर्म है प्लस है, इसी तरह x पावर 6 जब आएगा वो प्लस होगा। इवन सब प्लस है और जितनी भी है और देखिए सब माइनस है। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं जनरलाइज करूं तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं जनरलाइज फॉर्म में।
देखो इसको मैं अगर जनरलाइज करूं मैं कैसे लिख सकता हूं, देखिए इस तरह हम लिख सकते हैं, समेशन का मतलब है एडिशन, n इज इक्वल टू 0, 0 से लेकर इंफिनिटी तक, 0 से लेकर इंफिनिटी तक माइनस एक्स पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। इससे ये वापस आएगा, कैसे आएगा, पहले अगर मैं n की जगह 0 लगा दूं, देखे इसकी वैल्यूज मैं लगा रहा हूं, n की जगह मैं लगा रहा हूं 0, जब मैं 0 लगाऊंगा तो माइनस एक्स पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल प्लस, फिर n की जगह क्या लिखूं 1, तो फिर आ जाएगा माइनस एक्स पावर 1 फैक्टोरियल, फिर आएगा x की जगह 2, तो आ जाएगा सॉरी n की जगह माइनस एक्स पावर 2 फैक्टोरियल, फिर आएगा n की जगह 3 माइनस एक्स पावर 3 फैक्टोरियल। तो देखिए जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वापस यही आ रहा है, x पावर 0 का मतलब है 1 फैक्टोरियल का मतलब है 1, तो ये 1 आ जाएगा, माइनस एक्स पावर 1 का मतलब है माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल का मतलब है 1, ये आ जाएगा, माइनस एक्स पावर 2 का मतलब है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा, माइनस एक्स पावर 3 का मतलब है माइनस एक्स क्यूब, ये आ जाएगा। इसी तरह 4 लगाएंगे तो ये आएगा, 5 लगाएंगे तो इससे वापस यही आएगा। तो ये जनरलाइज केस है। अगर समेशन फॉर्म में नहीं लिख सकते और आपके लिए कि इनके समेशन डिफिकल्ट है, तो आप यहां तक इतने ही लिखने दें, ये आपका आंसर आ जाएगा बस। अगर सीरीज नहीं बना सकते तो इतना ही लिखने दें, ये आपके लिए आपका आंसर आएगा।